आज मैं आपसे आखिरी दिन वोट मांगने आया हूं। लगातार हम लोग मैनपुरी में अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। कुछ जगह हम पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के नेता गांव-गांव गए हैं और डिम्पल यादव जो प्रत्याशी वो भी कई जगह गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ये क्षेत्र नेताजी का रहा है और आपने नेताजी को यहाँ पर से कई बार चुन करके भेजा है। यहाँ से लोकसभा जीते और लोकसभा जीत करके वो देश की बड़े स्थानों पर रहे, बड़े पद पर रहे। और नेताजी के बारे में जो जानते होंगे वो ये जानते हैं, हमारे पुराने लोग और नए लोग भी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि नेताजी किसी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे लेकिन अपने गांव गरीब और किसान को कभी नहीं भूले। उनके लिए क्या हो सकता है, उनका जीवन कैसे बदल सकता है, उसके लिए लगातार वो कोशिश करते रहे। जो बड़े फैसले लिए उन्होंने, एक बार तो वो संघर्ष करते रहे और जब मौका मिला उन्हें फैसला लेने का, जो हमारे पुराने किसान भाई और बुजुर्ग बैठे होंगे वो जानते होंगे नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने किसानों का 10,000 कर्जा माफ किया था। आज हो सकता है 10,000 की कीमत कुछ ना हो, लेकिन अब से सोचिए 30 साल पहले वो 10,000 रुपए की कीमत क्या थी। उस समय किसान की हालत खराब थी, बड़े पैमाने पे किसानों के सामने संकट था। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों का अगर कर्ज माफ हुआ था 10,000 का, तो नेताजी ने कर करके दिखाया। ये हमारे पुराने लोग ये भी जानते होंगे कि जब किसान और छोटा व्यापारी अपना कारोबार या अपनी फसल को लेकर के निकलता था तो कई जगह उसे चुंगी देनी पड़ती थी, अपमानित होता था। किसान चुंगी से निकलता तो अपमानित होकर के निकलता था, छोटा व्यापारी भी अपमानित होता था। बहुत लोग चाहते थे कि ये चुंगी व्यवस्था खत्म हो, नहीं हो पाई। लेकिन जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुंगी व्यवस्था को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे किसान और व्यापारी लोग जानते हैं, जब वो देश के रक्षा मंत्री बने उससे पहले आप लोग जानते होंगे जब कभी कोई शहीद होता था सीमा पर, हमारा जवान जब शहीद होता था उसका केवल वर्दी पहुंच जाती थी, बेल्ट आ जाती थी, टोपी आ जाती थी, उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिलता है। जिस समय नेताजी रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि जो शहीद होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार तक पहुंचाया जाएगा। जो अधिकारी थे, जो बड़े जनरल से लेकर के और लोग थे, उन्होंने कहा ये जो फौज में जवान है वो कई बार बहुत पहाड़ की चोटी पर शहीद हो जाते हैं, ऊंचाई पर शहीद हो जाते हैं, कभी घाटी में कोई घटना हो जाती है, कभी रेगिस्तान में, कभी सीमा में, कभी चीन के बॉर्डर पर। तो अगर हम जवान को उसके गांव तक लेकर के जाएंगे तो हमारा देश बहुत बड़ा है। कोई जवान दक्षिण भारत का है, कोई जवान हमारे बिहार का है, कोई जवान नागालैंड का है और अलग अलग जगह घरों से न जाने कितनी दूर पोस्टिंग होती है उनकी। अगर शहीदों को सम्मान के साथ ले जाना पड़ेगा, उनका पार्थिव शरीर अगर गांव तक पहुंचाना होगा उनके परिवार के बीच में, तो सरकार के बजट का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा, बजट नहीं है उतना। नेताजी जानते थे, वो गांव गरीब आपके बीच से निकले थे। उन्होंने कहा कि बजट का कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन हमारा किसान का बेटा पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचेगा, उसके गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा जाएगा। अगर वो फैसला किसी ने लिया था तो वो नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे तब उन्होंने फैसला लेकर के हमारे तमाम जवान जो शहीद होते हैं उनको सम्मान देने का काम किया। ये
सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।